अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टेंसेस जो हैं बहुत सारे बच्चों के लिए एक नाइटमेयर की तरह होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनकी समझ नहीं आती। तो आज हम ट्राई करेंगे कि जितना आसानी से हम इन टेंसेस को समझा सकें, बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। टेंसेज, सबसे पहले टेंसेज होते क्या हैं? टेंसेज इंग्लिश में हमने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली टेंसेज का मतलब है टाइम। और आप लोगों को पता है कि टाइम तीन तरह का होता है। या तो उसको हम गुजरा हुआ बोलते हैं, पास्ट होता है, या हमारे पास वो चल प्रेजेंट होता है, या हम उसको फ्यूचर, जो फ्यूचर आने वाला हमारे पास टाइम होता है। ये हमारे पास तीन तरह का टाइम होता है। और इसी तरह तीन हमारे टेंसेस भी हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे इनकी फर्दर चार चार काइंड्स हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। और पास्ट टेंस में जो सबसे पहली इसकी काइंड है उसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। अच्छा, टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हम जहाँ भी टेंसेस पढ़ रहे होंगे, हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसको सबसे पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। हम टेंसेस में बहुत ज़्यादा तौर पे हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है जो काम कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, या किसी भी फिक्रे में कोई काम जो कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उर्दू में भी अगर आप इसको देखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि काम करने वाला, काम करने वाला। अच्छा, वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन होता है, या ये सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, या ये सिचुएशन या एक्शंस होते हैं हमारे पास। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई काम हो रहा होता है। इसकी मैं मिसाल भी दूंगा आगे। इसको हम कहेंगे जिसके ऊपर कोई काम हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ सबसे पहले यहाँ समझने के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि अली इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर अली जो है वो सब्जेक्ट है हमारे पास। यहाँ पर गोइंग जो है ये हमारे पास वर्ब है, और यहाँ पर स्कूल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये इज क्या है? इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, या इसको हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो इस तरह ये वाली चीज़ें मिलके एक सेंटेंस बनाती हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, एक्सिलरी वर्ब के बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जस्ट आज हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम आ जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। सिंपल पास्ट टेंस हमें किसी भी ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे हम कहते हैं कि मैंने खाना खाया, मैंने ख़त लिखा, या इंग्लिश में हम कहते हैं वी प्लेड क्रिकेट, वी वेंट टू स्कूल। तो हम किसी ऐसे एक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। हाँ, इसके जो सेंटेंसेस बनाने का आसान सा तरीका होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए जो हम सबसे पहला तरीका मेथड फॉलो करते हैं, मेथड ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि अली स्कूल गया, तो इसकी हम इस तरह एग्जांपल देंगे कि सब्जेक्ट के तौर पे अली है, हम कहेंगे अली, और जाने की सेकंड फॉर्म जो है, जाने की फर्स्ट फॉर्म को हम गो बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म इसकी वेंट होगी। हम कहेंगे अली वेंट
टू स्कूल। तो ये इस तरह करके जो है हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम कहते हैं कि हमने क्रिकेट खेली, पास्ट में खेली, तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे वी प्लेड क्रिकेट। प्ले फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसके साथ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वी प्लेड क्रिकेट। तो ये इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और उनको बनाने का सिंपल ये तरीका होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी काम करने से इनकार किया जाता है, नहीं इस्तेमाल होती है। मतलब हम कहते हैं कि हमने क्रिकेट नहीं खेली थी, वो स्कूल नहीं गया था। तो इस तरह के जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं या मनफी फिक्रात भी बोलते हैं। इनके लिए हमने क्या करना है, वही मेथड फॉलो करना है। हम कहेंगे, मैं अगर सपोज कहता हूँ कि अली स्कूल नहीं गया था, तो हम इस तरह लिखेंगे अली। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका बनाने का मेथड ये है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिड और उसके बाद नॉट लगा देंगे। और फिर हमने आपने याद रखना है यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी, तो यहाँ पर जब डिड लगा देंगे तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर चूंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो इस वजह से हम यहाँ पर बाकी जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जब डिड इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं कहता हूँ अली स्कूल नहीं गया था, तो इसके लिए लिखेंगे अली डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि जब आप इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होंगे तो आपने डिड तो इस्तेमाल करना ही करना है। तो जब आप डिड इस्तेमाल करेंगे तो आपने आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में जहाँ पर डिड इस्तेमाल नहीं होता तो वहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने ये भी ज़हन में रखना है कि जहाँ कहीं किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी तो आपके जहन में फ़ौरन चला जाना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जहाँ कहीं डिड इस्तेमाल होगा तब भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो तीसरी इसकी काइंड होती है जिसको हम पढ़, हाँ ठीक, तीसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट में अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं जिनमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का क्या तरीका है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम डिड इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका सेंटेंसेस बनाने का मेथड है। इसमें अगर हम पढ़े, मैं कहता हूँ कि क्या अली स्कूल गया था, तो इसके लिए हम लिखेंगे डिड अली गो टू स्कूल, डिड वी प्लेड क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट, डिड वी प्ले क्रिकेट। तो इस तरह करके हमने इसको इंटेरोगेटिव बना दिया और इनके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। जब डिड स्टार्ट में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके एंड पे आपने ज़रूर ये जो साइन क्वेश्चन मार्क है इसको लगाना है आपने। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंटेरोगेशन भी होती है और नेगेशन भी होती है। इसकी मिसाल मैं देता हूं, ये हमने यहाँ पे जो इस तरह मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाले सेंटेंसेस, ये मेथड है, ये सिंपल सेंटेंसेस का मेथड है,
ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का मेथड है, और उसके बाद हमारे पास ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्वेश्चन भी पूछा होता है और इनकार भी किया जाता है। इसकी एक मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि अली स्कूल गया, तो हम इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि क्या अली स्कूल नहीं गया था, क्या अली स्कूल नहीं गया या गया था। इसके लिए होगा, इसमें क्या भी क्या क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसमें नेगेटिव जो सेंटेंस है वो भी आता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले आपने डिड लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने नॉट लगाना है, और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगर इसका एक सेंटेंस में इस तरह बनाऊं कि हमने क्रिकेट नहीं खेली थी, तो इसके लिए होगा डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पे मैंने मिस कर दी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हम जो है नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए। डिड अली नॉट गो टू स्कूल, तो इस तरह करके ये मोस्टली तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आपने जो जेन में रखना है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को आपने जेन में रखना है। इनको बनाने का क्या मेथड है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड नॉट आपने इस्तेमाल करना है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने डिड को स्टार्ट में लगा देना है। लेकिन अगेन जेन में ये रहना चाहिए, जब आपने डिड इस्तेमाल करना है इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो वहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, कुछ ये तो इंग्लिश में हो गए, कभी कभी उर्दू में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसमें आप लोगों ने जेन में ये रखना है कि जिस तरह के सेंटेंसेस के एंड में अगर ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता हो, या ये छोटी ये बड़ी आता हो, जैसे हमने क्रिकेट खेली, मैं स्कूल जाता था, हम क्रिकेट खेलते थे, हम लाहौर गए, अब कब गए, ये पास्ट में गए थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।